हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनमें हैं भूमि, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इन शरीर के लिए हमें खाने के लिए जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह खाद्य पदार्थ चाहिए। और वह खाद्य पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए जानें खाद्य पदार्थ। देश के सभी लोगों के लिए भोजन की सदैव उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खराब खाद्य सुरक्षा के कारण अधिकांश निर्धन परिवार इकाइयों तथा कठिनाइयों का सामना करते हैं। खाद्य सुरक्षा सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहती है। यह प्रणाली सरकार द्वारा खाद्यान्न की कमी को खत्म करने के लिए प्रारंभ की गई थी। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब उसे पूरा कराने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। इसके अतिरिक्त घोषणा में ये भी स्वीकार किया गया था कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के नए आयाम। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। नंबर 2, पहुंच का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर मिलता रहे। नंबर 3, सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुरक्षित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रसित रहता ही है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल तथा कोरोना महामारी जैसी राष्ट्रीय आपदाओं से जूझ रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो जा सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है अथवा लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भुखमरी से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी से बेबस होकर दूषित जल या सड़े भोजन को ग्रहण करने से फैलने लगती हैं। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन इस चिंता का विषय है आज भी उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी स्थितियाँ कई वर्षों से बनी हुई हैं। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारान जिले, झारखंड के पलामू जिले
तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी दशा में किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? भारत में लोगों का बड़ा वर्ग खाद्य व पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, लेकिन इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में ये प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारस्परिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य सामान्यतः कम वेतन पाने वाले व्यवसायों और अनियत या अनिश्चित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनकी इतनी कम मजदूरी मिलती है कि वे एकमात्र जीवित ही रह सकते हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ साथ सामाजिक संरचना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों इनमें से निचली जातियों का ये भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत ही कम होती है। ऐसी स्थिति में खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित रहती हैं। गर्भ में पल रहे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा बना रहता है। खाद्य सुरक्षा में ग्रस्त जनसंख्या का बड़ा भाग गर्भवती व दूध पिला रही महिलाओं व 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है, जैसा कि चित्र के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होते रहते हैं वाले क्षेत्र में आदि खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों को खाद्य आनुपातिक रूप से बहुत अधिक कम मिलता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे अधिक है।